अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पोट कलेजी, जो कि मेरे हाथ की ही सबको पसंद है और मैं अपने तरीके की बनाती हूँ, छोटी छोटी करके। छोटी छोटी करने से जो है ना वो खाई भी आसानी से जाती है और देखने में इसको उलझन भी नहीं होती। सबसे पहले मैंने जो है कि लिए थे 3 प्याज लिए थे, उनको मैंने लाइट ब्राउन करके फिर मैंने उनमें ये कलेजी और पोट डाल के अच्छे से बुनाई करके देन मैंने फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। इसकी भी मैंने थोड़ी सी बुनाई की और उसके बाद फिर मैंने इसमें सबसे पहले अपने बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ उसमें वेस्ट ना जाए। फिर इसको मैंने अच्छे से बनाई गई, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए और साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की, फिर इसकी अच्छे से बुनाई की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब अभी तक इसने नमक मिर्च नहीं डाली। डाल लूँगी, वो भी आगे जाके डाल लूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से एक जो है कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सभी जो है ना मेरी कज़न के जेठ के लिए दुआ कीजिएगा। वो आज इस दुनिया से जो है कि रुखसत हो गए हैं, सबको अल्लाह हाफ़िज़ करके। तो आप सभी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने नमक मिर्च सारे मसाले ऐड करके जो है कि डाल दिए थे। पहले उसकी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली थी, क्योंकि अच्छे से बुनाई करनी बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें से स्मेल नहीं जाती, और स्मेल ना जाए तो खाना खाने का बिल्कुल भी मज़ा भी नहीं आता। यहाँ तक हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे घर में आज कौन सी आफ़त आने वाली है। इस वजह से चुपके चुपके हम लगे हुए थे अपने काम ख़त्म करने। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा मूड जो है कि वो आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा, लेकिन मेरी हंडिया का कलर बहुत अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग देख सकते हो कि ये छोटी-छोटी करके मैंने बनाई है, तो ये अभी खाने में भी आसानी होगी और अगर किसी को सर्व करते हैं तो भी बुरी नहीं लगेगी। साथ इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ और क्रीम के साथ ही तो मैंने बनाना स्टार्ट किया था और सभी को बहुत पसंद आया था। हमेशा मैं खाना बनाने में कोई ना कोई तुक्का ऐड कर देती हूँ और वो तुक्का जो है वो मेरा सही चल जाता है। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आई होप आप लोग भी कोशिश करेंगे और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। आप लोग ट्राई करना और फिर मुझे ज़रूर बताना कि सभी को पसंद आई है कि नहीं आई। यहाँ पे मेरी क्रीम थोड़ी सी जमी हुई थी क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ा इसको तोड़ने में। क्रीम ऐड करने से पहले आपने बहुत बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि क्रीम ऐड करने के बाद हमारे से बहुत अच्छे से भुनाई नहीं होती, क्योंकि क्रीम नीचे लगनी स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी हमने क्रीम का टेस्ट बीच में रखना है, बिल्कुल भी हमने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे जो है कि मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था, क्योंकि दही नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था। ये भी टेस्ट को बहुत ही आला मुकाम देता है, कसम से बहुत मज़ा आता है ये खाने में। और टेस्ट में तो इतनी लाजवाब बनती है ना कि ना ही पूछे। खैर यहाँ पे मैंने भुनाई कर ली थी और यहाँ पे भुनाई करने के बाद मैंने छोटी छोटी करके ना हरी मिर्ची मैंने ऐड की थी, जो कि ज़रूरी थी करनी। कच्ची कच्ची जब मुँह में आती है ना तो सभी को बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके ਦਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ 101 ਵੱਜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੈ बिल्ली डर गई मर ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ 3 ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਏ ਦਾ ਤੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ 28 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 9 ਵੱਜ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਰੀਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਬੈਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉੱਤੋਂ ਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो आते ही रज़ा पे बरसने लग गया है। तो ये हमारी खाला का बेटा है, जिसको भाई साहब कहीं पे भी सुकून नहीं है। खैर यहाँ पे आया हुआ था, सियालकोट में आया हुआ था अफ्तारी पे अपनी दोस्त की तरफ, तो वहाँ से ये सीधा हमारी तरफ आ गया कि इनसे भी मैं मिलता हुआ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला मुझसे प्यार ले मेरा बच्चा, जीता रहे जीता रहे। हमारी मस्तियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती कसम से। बस यहाँ पे भी मैंने काम कोशिश इसकी बातें सुनाने की, वॉइस रिकॉर्ड हुई नहीं। आई डोंट नो क्या ही मेरे मोबाइल में मसला बन गया हुआ है यार, बहुत गुस्सा आता है। जहाँ पे अच्छे अच्छे मोमेंट कैप्चर करने चाहिए वहाँ पे बेरा गरा कर देता है। खैर यहाँ पे ये कुछ दिन पहले जो है ना ये इसकी गाड़ी जो है ना वो पिलर से टकराने की वजह से बहुत ही बुरा हशर हो गया था। तो ये उसकी दास्तान सुना रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, और हम हंस हंस के कसमें उल्टे पुल्टे हो रहे थे, जितना कोई हिसाब नहीं है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इसका ब्लॉग बना रही हूँ। दैन यहाँ पे मैं अपने साथ जब मैंने मास्क लगाया ना
तो मुझे कहता है हैं इन्हें की कीते हैं। और वो कसम से मेरी हंसी नहीं रुक रही थी इसकी बातें सुन सुन के। कभी आप लोग भी इसकी बातें सुने ना तो आप लोगों की भी हंसी नहीं रुकेगी। इतना कोई लानती इंसान है ना जितना कोई हिसाब नहीं है। हमारे साथ सहरी वहरी सारा कुछ करके बाद में कहता है मैंने तो रोज़े ही नहीं रखना था, मैंने मिट्टी में काम करना होता है तो मुझे बार बार पानी पीने की प्यास लगती है तो तलब होती है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रख सकता। मैंने कहा लानत है तेरे पे। हैं हमारी भी अफ्तारी सहरी हमारी भी लेट करवा के सारा कुछ करवा के तो अभी तेरे को याद आया कि तूने तो करनी नहीं है सहरी। हद ही हो गई है कसम। यहाँ पे ये बोल रहा था कि भाई आपने मार्क्स क्यों लगाया। मैंने कहा मैं व्लॉग बना रही हूँ तुम्हारे साथ, पता लगे कि हमारे घर में जो है कि जिन्न आया हुआ है, शैतान आया हुआ है, बंदर आया हुआ है। कसम से बहुत मज़ा आया था, लेकिन अभी ये चला गया ना तो दिल बहुत उदास उदास हो गया। हमारे घर में जब भी कोई आके जाता है ना तो हमारा घर बहुत सुना सुना सा हो जाता है और बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं है ना, तो जब कोई आता है और हो के जाता है ना तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो क्या ही कर सकते हैं यार, आखिर एक ना एक दिन तो सबने अपने अपने घर जाना ही है। लेकिन हमारी फेवरेट चीज़ जब भी हम चारों मिलते हैं ना, मीन्स कि ये मेरी खाला का बेटा मिलता है और हम सारे इकट्ठे होते हैं तो हम सबसे पहले लूडो खेलते हैं। लूडो में हमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे गलती हो गई माविया से कि हाँ जी इसका नाम माविया है। गलती हो गई यहाँ से कि हमने बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं लगाई हुई थी गेम ना, टीम वाली गेम नहीं लगाई हुई थी। हमने सिंगल सिंगल गेम लगाई हुई थी, अपनी अपनी बाजी है। तो यहाँ पे माविया को खेलनी नहीं आ रही थी क्योंकि हमने एरो लगाई हुई थी। और एरो में आप लोगों को पता है, शायद जो लूडो खेलते होंगे उनको पता होगा कि एरो में जो है ना वो बारी डबल मिलती है हमें। तो इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन जहाँ पे इसको बारी गलती से मिल रही थी ना, ओए होए इसकी तो हंसी के मारे जान जा रही थी। लेकिन दुआ ने यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग की, बहुत गलत किया कि सभी को जो है ना वो लगी हुई थी यहाँ से चलाओ, वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो इस वजह से जो है ना खुद भी हारी और दूसरों को भी हराया और मैं सबसे पहले निकल के विन हो गई। गेम स्टार्ट करने से पहले ही इसने बोला था जो ईशा को हरा देगा ना, जो बोलेगा वो करूँगी मैं। और ईशा तो हारने से रही। जिंदगी ने वो हार गई वो गल अलग है, लेकिन लूडो च नहीं ऐसी हारते हैं। लूडो च ऐसी बादशाहियाँ। लेकिन वो अलग बात है, कसम से मेरे पास कोई 25-30 मिलियन थे कोइंस, जो कि अभी इस टाइम मेरे पास 1 मिलियन कोइन रह गया। और मैं डर के मारे गेम ही नहीं लगा रही कि वो भी ना जाना रहे मेरे को, तो मैं मंगन वाली ना हो या किसी को मंगांगी भी तो 50-100 मंगना पैना मैनू। हद हो गई है कसम में। मैं यहाँ पे सारे अपनी जान तोड़ की बाजी लगे हुए थे लगाने के, बस हम ना किसी तरीके से जीत जाएं सही। लेकिन बटनी जितन दिंदी सही है कदे भी ना। इनको मैंने बोला भी था कि दूसरे कमरे में जाके ना तो वहाँ पे बैठ के सुकून से व्लॉग बनाते हैं और साथ वीडियो देखते हैं। हाय व्लॉग से याद आया याद आया याद आया, मुझसे मेरा व्लॉग कल डिलीट हो गया था। उफ मेरे अल्लाह, पूरा व्लॉग बनाया हुआ इतनी मेहनत से सारा व्लॉग डिलीट हो गया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे, बॉस लेकिन बॉस बाद ही में ये होता है। सोच 1 के नंबर पे मैं, जो है 2 कि दिल नंबर पे रिलैक्स लगा, हो गया 3 था नंबर कि पे जो ये होता है यो वो हानी सिंह बेहतर गई ही जे होता कमू। है। तो इसमें भी हाँ कोई नहीं सर, गलती नहीं रोने होगी, लग इस वजह जाती से है। डिलीट हो माविया गया। साहब की कोई कहना बात नहीं है। चाहोगे? तो इस वजह से मैं भी रिलैक्स हो गई थी और फिर मैंने अगला अच्छा व्लॉग बना लिया। कोई बात नहीं है ना, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ज़िंदगी में। इतनी बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर ली जाती हैं तो छोटी छोटी भी तो कर ली जाएंगी ना। इट्स ओके, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये है दुआ ने मुझे डांटा था। आजकल वैसे भी घर में हर बंदे मुझे डांट रहे हैं, पता नहीं क्या ही मसला हो गया घर वालों को। और यहाँ पे ये अपनी जुल्फें दिखा रहा था, नहीं नहीं इसने पंजवानी कट तो भरावा बाल के ना सारा तीसरा। बेड़ा गर्क अपने बालों को कर लिया। इतने प्यारे इसके ब्लैक बाल थे और अभी ये अंग्रेज़ बन नहीं तेरी गया और बूंदी नहीं बिल्कुल है। भी जो है ना मुझे इसके बाल अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। क्या यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया था तो हम सहरी बनाने के लिए आ गए थे, लेकिन जिया जो है कि माविया को इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, इतना ज़्यादा तंग कर रही थी ना कि माविया को गुस्सा आया और माविया ने कपड़ा पकड़ के उसके ऊपर डाल दिया। यहाँ पे मेरी इससे झगड़ा भी हुआ था कि इसको मारो नहीं, ऐसे नहीं करते, मारते नहीं है। रज़ा को भी गुस्सा आया, रज़ा ने कपड़ा उठा लिया ऊपर से और कहता है ये हरकत नहीं करो, बाकी जो मर्ज़ी करना करो। क्या यहाँ पे पराठे हमारे बन गए थे और कसम से ना पूछिए आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने रोज़ा रख लिया। अल्लाह अब इसको पूरा करने की हिम्मत दे मुझे, ठीक है। यहाँ पे हमारी सारी लस्सी शस्सी सानल वैनल सारा कुछ हमारा रेडी था और माँ भी मुझे कह रहा था ये क्या कर रही हो। मैंने कहा भाई साहब ये वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। खैर अभी इसके जाने का वक्त आ गया है तो मुझे भी दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।